हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है कभी भी कहीं भी आप इसे देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगले जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर लिब्रा आपकी एनर्जी देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा। सॉरी अगर मैंने कहीं एक्वेरियस बोला हो तो लिब्रा चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो लिब्रा आपके जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अगर पास्ट में लेकर किसी चीज़ को अनबन हुई थी, कोई परेशानी चली हुई थी, तो वो चाहते हैं कि इसमें विचार विमर्श करें, एक दूसरे से राय लेंगे, विचार विमर्श करेंगे तो कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम रिश्ते में नहीं होगी, कंफ्यूजन दूर होगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, रिश्ता इजी और आसान होगा, आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे। और ऐसा वो सोच रहे हैं कि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे और इस बारे में सलाह मशवरा करेंगे या फिर सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, तो जो भी रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें थी, चाहे रिश्ता ख़त्म होने की स्टेज पर था यानी कि डाइवोर्स होने की स्टेज पर था या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो अगर वो नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, उन चीज़ों को बुलाते हुए शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, तो जो क्रॉस मार्ग पर रिश्ता था, जो ना तो बन पा रहा था ना तो ख़त्म हो पा रहा था, तो जो ये सर्कल अधूरा रह गया था, अनकम्प्लीट था, वो सर्कल पूरा होगा, कंप्लीट होगा और नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। खुशहाली आएगी, चीज़ें सही होंगी और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ेगा। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख के बादल हैं, उनका छटना होगा और अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो आप देख लेते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि कब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, कब चीज़ें सही होंगी, कब ये जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। और उधर से हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपका यही वेट और इंतजार कर रहे हो कि आप आगे बढ़े, चीज़ों को सही कर दें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं, लेकिन दोनों तरफ से हो कुछ भी नहीं रहा है, रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। तो आप को महसूस हो रहा है कि आपको इसमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियां लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपको रिश्ता बढ़ाने में मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो इसलिए अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आपने सोचा है कि आप या तो आप अपने पर्सन के साथ टूर ट्रैवल करेंगे, एक विजिट करेंगे, या वो आपके पास विजिट करके आएंगे, ट्रैवल करके आएंगे, ताकि अगर आमने सामने से मिलेंगे तो क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में नहीं रहेगी। रिश्ता ईजी और सरल वे में आगे बढ़ेगा। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। रिश्ता इतना इजी या आसान नहीं होता कि जब चाहे तोड़ दिया, जब चाहे जोड़ दिया।
रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, खुद को हील करेंगे, खुद को यूनिवर्स के हवाले करेंगे, सरेंडर करेंगे, ताकि जो भी करेंगे वो आपके लिए अच्छा करेंगे और चीज़ें सही हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। जो रुका हुआ समय है, जिसका बेसब्री से दोनों तरफ से वेट और इंतजार हो रहा है, तो अगर कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन आप इस रिश्ते के बारे में बातें करना चाहते हैं ताकि जो ये रिश्ता रुका हुआ है वो आगे बढ़ सके और चीज़ें सही हो सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो अगर इसमें एक्शन लेंगे तो उनको लग रहा है कि वो रुक कर ठहर कर वो इसमें एक्शन ज़रूर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिसीज़न मेकिंग में समय और वक्त लेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि अभी क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न है, डाउट है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उनको उनके पार्टनर उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो भी उनसे प्यार प्रेम करते हैं, नो डाउट इसमें दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है कि दूसरे के प्रति भी अटैचमेंट या अट्रैक्शन जो फील हो रहा है, या उनको महसूस हो रहा है कि वो दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, दूसरे के साथ उनका जुड़ाव है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है, तो वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं ताकि रिश्ते में क्लियरिटी आ सके, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट ना रहे। तो जब तक वो वेट कर रहे हैं, चीज़ों के सही होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इन चीज़ों को क्लियर करें, और ताकि रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ सके, खुशियां इस रिश्ते में आ सके, और आगे जाकर जो लव रिलेशनशिप में है, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, वहाँ शादी विवाह हो सके, सहनाइयाँ बच सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनका शादी हो चुकी है, तो उनके रिश्तों में सुधार हो सके, खुशियां आ सके, और क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ता अभी भी खुशियों से भरपूर हो सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, और जो है लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। तो वो इसमें यही वो एक्शन चाहते हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़े और इसमें चीज़ों को सही कर दें, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वो उनको लग रहा है कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन उनको नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए। जब तक वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सही करना चाहिए, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें सही हो सके। गाइडेंस एक लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा पर्सन के लिए क्या रहेंगी। टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो लिब्रा यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस वजह से चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, इम्बैलेंस्ड सी हो गई हैं, तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, अलविदा कर दीजिए, अपने रास्ते से निकाल दीजिए उनको, उस कन्फ्यूज़न को, उस प्रॉब्लम्स को, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाएंगे, खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को समय वक्त देंगे, अपने बच्चों को समय देंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करेंगे।
तो जो है रिश्तों में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और वो चाहते हैं कि ना तो वो बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बिल्कुल बातों को बंद कर दें। अगर बहुत ज़्यादा बातें होती है तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, बातें बंद होती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो इसलिए वो चाहते हैं यूनिवर्सिटी कि हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चले, ताकि रिश्तों में सुधार हो सके। और जो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और एक दूसरे को गले से लगाइए, ताकि जो आपकी लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो चीज़ें बढ़ सकें। और जो है गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पास्ट को हावी मत होने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए, एक दूसरे को जज मत करिए। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं और जो इम्बैलेंस्ड सी चीज़ें हो गई थी वो बैलेंस हो सकती है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।